हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रवेश जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट में लेक्चर 3 है। देखो, इससे पहले मैं 2 लेक्चर करवा चुका हूं। इस लेक्चर 3 को देखने से पहले दोनों लेक्चर देखने कंपलसरी हैं, क्योंकि इसके बगैर इस लेक्चर के अंदर जो भी इस क्वेश्चन में करेंगे कुछ स्टेप्स डायरेक्ट काम में लूँगा, तो वो मैं लेक्चर 1 के अंदर और लेक्चर 2 के अंदर आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर कंप्लीट देख लिए होंगे, कहीं से भी कोई भी स्टेप्स मिस नहीं की होगी। ठीक है, आज देखो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 12.4 की स्टार्ट कर रहे हैं, जो जेपीएस की बुक में पेज 370 के ऊपर है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्जाम में आपको यूनिट सेकंड में कौन सा क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस नंबर 3 ए बी एंड क्वेश्चंस नंबर 4 ए बी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस नंबर 3 जिसके अंदर ए पार्ट तो ये एक्सरसाइज इसके अंदर से मिलने वाला है, और दूसरा एक्सरसाइज है वो 13.3 जो हम बाद में इसको करवाने वाले हैं। तो देखो, आप सबसे पहले हेडिंग डालो। आज आपकी स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चंस नंबर 3 है। क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 मैं एक बार बाद में बताऊंगा, या इसी क्वेश्चंस के माध्यम से उनको भी समझा दूंगा। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो क्वेश्चंस नंबर 3 एक्सरसाइज 12.4 का। और क्वेश्चन क्या कहता है, रिड्यूज द इक्वेशंस। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है हमारे पास है, रिड्यूज द इक्वेशन। ये कंप्लीट नहीं लिखा गया है अभी, ये क्वेश्चन है हमारे पास है, रिड्यूज द इक्वेशन से टू कैनोनिकल फॉर्म। रिड्यूज द इक्वेशन से टू कैनोनिकल, रिड्यूज द इक्वेशन से टू कैनोनिकल फॉर्म्स एंड हेंस सॉल्व इट, एंड हेंस सॉल्व इट, एंड हेंस सॉल्व इट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन से नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इजीली पहचान जाएंगे। एक तो ये हमारे पास कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ए की जगह है लिखा हुआ मिलेगा, या वैसे भी आपको पता है यूनिट सेकंड के अंदर आपको मिलने वाला है। यूनिट सेकंड के अंदर एक तो हमारे पास चलेगी कैनोनिकल फॉर्म्स, और आपको क्वेश्चन में नेम भी देखने को मिल जाएगा कैनोनिकल फॉर्म। ओके भाई, चलो ये तो हो गई आपकी पहचान। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चंस के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और वो जो स्टेप्स मैं काम में लूंगा वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैं करवा चुका हूं, वहां मैं समझा चुका हूं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर। देखो क्वेश्चंस पहचानो, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे इसके सॉल्यूशंस के अंदर। अब क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे कि गिवन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप मानो गिवन और उसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, और इसको लिखो वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। इसको इस साइड में ले आओ तो माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, और इसको आप मानोगे इक्वेशंस नंबर 1। यस, जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है स्टार्ट कैसे करना है इसको कि इट इज गिवन दैट, और इसे ऐसा कैसा लिख लो वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy लिखो, साथ साथ इसे डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई, और राइट वाले पार्ट को आप इधर ले आओ। अब आपको पता है कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती है हमारे पास ही, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी और क्यू, एक्स वाई जेड पी और क्यू। या आर को आप कैसे लिखोगे, स्मॉल आर को डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस को कैसे लिखोगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल टी को कैसे लिखोगे डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ये पहले वाले लेक्चर में करवा चुका हूँ। एक्स वाई जेड पी को लिखोगे डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू को लिखोगे डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके सॉल्यूशंस में क्या लिखना है, इट इज गिवन दैट, और ऐसा कैसा क्वेश्चन से नंबर 1 लिखोगे। ओके, फिर आपको नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है, कंपेयरिंग द इक्वेशन
कंपेयर करनी है। कंपेयर द गिवन इक्वेशन 1, अपने को क्या करना है भाई, कंपेयर द गिवन इक्वेशन 1, कंपेयर यानी ये जो इक्वेशन है ये इसके साथ कंपेयर करके हमें आर, एस, टी और एफ का मान निकालना है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन 1 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, ऑफ ए कैनोनिकल फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या होती है भाई कैनोनिकल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म, आर इंटू स्मॉल आर प्लस एस इंटू स्मॉल एस प्लस टी इंटू स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। और देखो इसे कोई नाम मत देना, तो अपन लिखेंगे सो हियर, सो हियर। अब कंपेयर करो r इंटू आर, तो कैपिटल R का मान कितना आ गया, वाई स्क्वायर। देखो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल R यानी वाई स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सो कैपिटल R इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैपिटल S इज इक्वल टू माइनस का 2xy, कैपिटल S इज इक्वल टू माइनस का 2xy, t का डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर यानी t कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, कैपिटल T इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बचा हुआ ये पार्ट्स किसके बराबर है, यहाँ से आगे आगे पार्ट से एफ ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर है। या तो आप एफ लिख सकते हो एफ के बराबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू, ये पार्ट किसके बराबर आ गया भाई, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चंस चेक कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चंस में हमारे पास ये दोनों प्लस में थे भाई बराबर, शायद आपने भी सोच रखा होगा अभी तक कि ये देखो ऐसे था क्वेश्चंस के अंदर, ये दोनों क्या थे हमारे पास इक्वल थे। अगर मैं बराबर के ही साइड में लाऊंगा तो देखो ये भी माइनस बनेगा और गलती से ये भी क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, तो पहले हमने ये माइनस नहीं लगाया था, अब ये ध्यान में आ गया कि लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। इसलिए बोलता हूँ आप साथ साथ अपने स्टेप्स लिखो ताकि कोई गलती हो तो आप साथ साथ उसे करेक्शन करते हुए आ सके। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ फंस जाऊँगा तो उसे नोट्स में देख के ही डायरेक्ट स्टेप्स को लिखने वाला हूँ। तो यहाँ तक हो गए कि ये हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास है कैपिटल S की वैल्यू हो गई, ये कैपिटल T की वैल्यू हो गई, और बची हुई वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले हर क्वेश्चंस को यही करना है कि इट इज गिवन दैट क्वेश्चंस कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन 1 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। ये लाइन लिखनी है आर आर एस एस टी टी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। सो हियर कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और एफ की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ, स्लो स्पीड से चलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन सेम मेथड के क्वेश्चन से आप खुद से सोल्व कर सको, मेरे भरोसे ना रहो। हालांकि मैं तो करवाऊंगा बट आप खुद से सोल्व कर लोगे, देखो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जितनी आप लैंग्वेज देखोगे उसी को फॉलो करते रहना है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओ, सबसे पहले स्टेप लिखनी है आपको। यहाँ आने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर, यानी आप कैपिटल आर एस टी निकालोगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4 RT। ये मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ कि हमको क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस 4 RT। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नाम लिखा था, चेक बोला था कि चेक करो एस स्क्वायर माइनस 4 RT। 3 कंडीशन होंगी, ग्रेटर 0 या बराबर 0 के हो सकता है या लेस 0 के हो सकता है। अगर बराबर 0 होगा तो ये क्या होगा, हाइपरबोलिक। इक्वल 0 होगा तो ये क्या होगा हमारे पास है पैराबोलिक, और लेस 0 होगा तो ये क्या होगा, एलिप्टिक। तो आज हमारे पास इसके अंदर से कोई एक सिचुएशन से बन जाएगी। तो आपका पहला काम क्या है, देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4 RT। अब आप एस की वैल्यू लिखो, या आप एस की वैल्यू लिख के होल स्क्वायर को आप डायरेक्ट होल स्क्वायर कर सकते हो। तो एस स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस से 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, माइनस का 4 आर, आर की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर,
माइनस का 4r और t की वैल्यू कितनी है x²। ठीक है, तो आपका सबसे पहली स्टेप्स क्या लिखनी है, देयरफॉर, यहाँ तक आ जाओगे RST से, तो आप लिखोगे देयरफॉर s² माइनस 4RT, और ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। अब देखो आपको ये चेक करना है कि ये ग्रेटर है या इक्वल है या फिर ये हमारे पास है लेस 0 है। तो आपने देखा 4x² y से 4x² y² कैंसिल, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, s² माइनस 4RT इज इक्वल टू 0, s² माइनस 4RT इज इक्वल टू 0। सो द करेक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन 1 इज, अब बताइए बराबर 0 के ऊपर क्या होगी, पैराबोलिक, बराबर इक्वेशन पे क्या होगी हमारे पास है। सो द करेक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो द करेक्टर ऑफ, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी नेचर भी लिख सकते हो या करेक्टर लिख सकते हो। सो द करेक्टर ऑफ ए गिवन इक्वेशन 1, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो उसका करेक्टर कैसा है, ये हमारे पास पैराबोलिक है। ठीक है, तो अब आप एक बार लेक्चर नंबर 2 जो मैं करवा चुका हूं उसकी छोटी सी बात ध्यान में रखोगे कि s² माइनस 4 ग्रेटर 0 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बनती है भाई, हाइपरबोलिक। ये हमारे पास क्या बनती है, हाइपरबोलिक। और इसके लेफ्ट साइड में क्या आता है, del 2z बाई del j del ईटा, और इज इक्वल टू में कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा, फाई 1 जाई ईटा जेड del z बाई del j और del z बाई del ईटा। ये जाई ईटा ये लेक्चर 1 और 2 में अच्छे से समझा चुका हूँ, अब मैं नहीं बताने वाला इसे। सेकंड कंडीशन क्या है, s² माइनस 4RT अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगी, पैराबोलिक। हाइपरबोलिक के बाद ये हमारे पास क्या बनेगी भाई, पैराबोलिक। पैराबोलिक बचेगा तो लेफ्ट साइड में आंसर आएगा ईटा², और यहाँ आ जाएगा फाई 2, सेम आ जाएगा जाई ईटा जेड del j बाई del j और del z बाई del ईटा। ठीक है, तो कहने का मतलब आज हमारे पास क्या बना है, s² माइनस 4RT इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, del 2z बाई del ईटा²। इसको हम क्वेश्चन के लास्ट में काम में लूंगा, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, देखो इसकी वजह से ये आ गया है। तो आपको केवल इतना सा लिखना है, सबसे पहली स्टेप्स आप लिखोगे देयरफॉर s² माइनस 4RT चेक करना है। अगर ये ग्रेटर 0 आ जाए तो आप इक्वेशन 1 को करेक्टर को क्या बोलोगे कि ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर ये ग्रेटर 0 आ जाती तो ये हाइपरबोलिक हो जाती, लेस 0 आ जाती तो ये यहाँ एलिप्टिक वर्ड नाम आ जाता। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गई सबसे सिंपल स्टेप्स, और यहाँ तक आपको एग्जाम में मिल जाएंगे पूरे नंबर 2। अब इसके करेक्टर लिखने के बाद आपको एरो का साइन लगा लेना, और एरो का साइन का मतलब है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस यूटर्न लेने वाला है। अब आप लैंग्वेज लिखोगे द प्रोसीजर इज सिंपल। अब आप क्या लिखोगे, द प्रोसीजर इज सिंपल। हर क्वेश्चन में लिखनी है ये लाइन आपको कि द प्रोसीजर इज सिंपल व्हेन द डिस्क्रीमेंट अब हिंदी मीडियम वाले लिखते जाना जैसा जैसा मैं लिखता हूँ। डिस्क्रीमेंट को वैसे विवेक्तर या विवेचक बोलते हैं, पर अब इस बात का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को द्विघात समीकरण बोलते हैं, पर आप क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक ही रहने दोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लाइन लिखनी है, द प्रोसीजर इज सिंपल व्हेन द डिस्क्रीमेंट s² माइनस 4RT ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से r α² प्लस s एल्फा प्लस t इज इक्वल टू 0। और ध्यान दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। हर क्वेश्चन में हम इक्वेशंस फिक्स कर देंगे ताकि आप साथ साथ अपना खुद का आंसर्स वेरीफाई करते हुए आए कि हाँ भाई मैं यहाँ तक ठीक हूँ। अब ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी है, तो इसके लिए आपको पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 1 के बाद आपको लेक्चर 2, यानी जो 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का लेक्चर है दोनों मिला के, तो वो आपको 100 मिनट आपको देने ही होंगे। तब जाके आप इस क्वेश्चंस को वास्तव में इतने अच्छे तरीके से सीखोगे कि प्रैक्टिस भी नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, आराम से काम चला लोगे। 10 में से 8 नंबर तो वैसे भी ले आओगे, कोई नया क्वेश्चन बन के आ गया तो भी।
ठीक है। तो यहाँ आने के बाद जैसे आप इसका करेक्टर लिखोगे, सबसे पहले लाइन लिखोगे द प्रोसीजर इज सिंपल व्हेन द डिस्क्रीमेंट एस स्क्वायर माइनस 4RT ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बार बार लिखेंगे ना, तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो हमारे पास r की वैल्यू रखो, s की वैल्यू रखो और t की वैल्यू रखो। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, y स्क्वायर, और देखो ये एल्फा स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस s की वैल्यू कितनी है -2xy, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ -2xy एल्फा, प्लस t की वैल्यू क्या है हमारे पास है x स्क्वायर, प्लस t की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, y एल्फा स्क्वायर -2xy प्लस एल्फा प्लस x स्क्वायर बराबर है 0। अब आपको यहाँ एल्फा की वैल्यू निकालनी है। यस, अब आपको क्या करना है, यहाँ एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आपके पास s स्क्वायर -4RT ग्रेटर 0 आ जाता है, ये वही बात हो गई जैसे आप द्विघात समीकरण में निकालते थे ना, b स्क्वायर -4ac। अगर द्विघात समीकरण वाला b स्क्वायर -4ac ग्रेटर 0 आ जाता तो उसके दो मूल होंगे एल्फा 1 और एल्फा 2, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आपके पास आ जाता है b स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक तथा समान यानी रियल एंड इक्वल होंगे, तो यहाँ दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी। अगर आपके पास ये लेस 0 आ जाता है तो रूट से काल्पनिक होंगे, और आपको पता है इमेजिनरी या काल्पनिक होंगे तो ऑलवेज डिस्टिंक्ट या भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास s स्क्वायर -480 क्या है, ग्रेटर 0, तो यानी दोनों वैल्यू एक समान आएंगी। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आने के बाद y एल्फा माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। चेक करो, ओपन करके देखो, इसका स्क्वायर -2yx एल्फा प्लस x स्क्वायर बराबर है 0। अब स्क्वायर 0 लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो y एल्फा माइनस x बराबर 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, x अपॉन y। देखो यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x अपॉन y, और दूसरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, x अपॉन y, क्योंकि होल स्क्वायर है, आपको पता है द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, i e, अब नाम दे दो, एल्फा 1 भी हमारे पास कितनी है, x अपॉन y, एंड एल्फा 2 भी हमारे पास कितनी है, x अपॉन y, यानी दोनों वैल्यू एक समान आ गई। फिर भी आप इसको नाम दो एल्फा 1 x अपॉन y और एल्फा 2 x अपॉन y। अगर नाम नहीं देते हो तो भी चल जाएगा, बस अपने को तो एल्फा 1 और एल्फा 2 की वैल्यू निकालनी है, और कहाँ रखनी है ये भी मैं लेक्चर 2 के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चंस में जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहाँ ये s स्क्वायर -4RT ग्रेटर 0 होगा, तो ग्रेटर वाले में दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी, तो किसी एक को एल्फा 1 ले लेंगे और किसी दूसरी को हम एल्फा 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको फिर से लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज यही लिखनी है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे ना हमारे पास x y, उसको हमें किसके अंदर चेंज करना है, जाई और एटा के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस चेंज द, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है कि नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर, और ये हमेशा नीचे वाले होते हैं। कौन कौन है नीचे, एक तो x है और एक y है, एंड तक देख लेना, x एंड y है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y टू किस में चेंज करेंगे भाई, जाई के अंदर और ईटा के अंदर। ये आप अच्छे से लिख के देख के लिखोगे, ये मैं बता चुका हूँ। तो नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y टू जाई ईटा, वेयर जाई इज इक्वल टू f1 xy। आपको लिखना है हर बार ये लैंग्वेज में f1 xy, सच दैट, फिर लैंग्वेज आ जाएगी सच दैट f1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सच दैट f1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। f1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, इज द गिवन, या डायरेक्ट लिख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस।
क्या लिखोगे भाई, सच दैट F1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। और अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, वही कल वाली बात जो लिखते ही याद आ जाएगी। पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करोगे, एक बार मैं संक्षिप्त में रिपीट करना चाहूँ तो दिए गए क्वेश्चंस को आप इक्वेशन 1 मानोगे, आगे जो वैल्यू राइट साइड में लेके बराबर 0 कर दो ताकि आप कंपेयर करते वक्त कोई दिक्कतें ना आए। और लैंग्वेज क्या लिखोगे कि इट इज गिवन दैट इक्वेशन 1। फिर क्या लिखोगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन 1 with the standard form of a canonical form RR plus SS plus TT plus F X Y Z PQ is equal to 0। फिर दोनों से सो हियर कंपेयर करोगे, कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T लिखो। सबसे पहले लिखोगे देयरफॉर S स्क्वायर माइनस 4RT। अब ये या तो ग्रेटर 0 आएगी या इक्वल 0 आएगी या फिर लेस 0। अगर ये ग्रेटर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे सो द करेक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी यहाँ तक ये कोई प्रॉब्लम्स किसी भी स्टूडेंट्स को, भले ही उसने लेक्चर 1 या 2 नहीं भी देखा है, तो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ओके, अब देखो हमारे पास फिर आपका स्टेप्स चेंज होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि द प्रोसीजर इज सिंपल व्हेन द डिस्क्रीमेंट एस स्क्वायर माइनस 4RT ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0। गिवन क्वेश्चन से आर एस टी की वैल्यू रखो, यहाँ एल्फा की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि हर बार ये क्या बनेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों वैल्यू या तो समान आएंगी या भिन्न भिन्न आएंगी या हमारे पास इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक आएंगी। और ये जो इक्वेशन है आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसको हर बार आप इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। लिख लो भाई, इसको आप हर बार क्या मानोगे, इक्वेशंस नंबर 2 मानोगे। और ऐसा करते करते आप एल्फा की 2 वैल्यू निकाल के ले आओगे। ये अलग बात है कि दोनों वैल्यू एक समान आ गई, एक वैल्यू को आप बोलो एल्फा 1 और दूसरी वैल्यू को आप क्या बोलो एल्फा 2। ओके, फिर आपको एक बार लास्ट जो लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी बन जाएगा। अब आपको लिखनी है नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई टू जाई ईटा वेयर जाई इज इक्वल टू F1 XY। फिर ये रटी रटाइन लाइन लिख देना, सच दैट F1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या लिखनी है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, dy बटा dx प्लस एल्फा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dy बटा dx प्लस एल्फा 2 इज इक्वल टू 0। याद आ गया ना, लेक्चर 2 के अंदर मैंने ये बताया था कि ये लाइन लिख देना आप ऐसी की ऐसी। बस ये जो लास्ट लाइन है ये आपको याद रखनी है, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी चीज़ें रटेंगे नहीं। अब देखो ध्यान देखो, ये मैंने समझाई नहीं है कि कैसे, ये लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, तो आपको ऐसा कैसे इसे लिखना है कि नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई टू जाई ईटा वेयर जाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट F1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब यहाँ आके आप रुक जाओ, पहले एल्फा 1 की वैल्यू रखो और एल्फा 2 की वैल्यू रखो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एल्फा 1 की वैल्यू रखूंगा तो ये एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। चाहे यहाँ रख के देख लो, ये भी हमारे पास क्या आएगी भाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। एक ही बात है ना दोनों में, चाहे इधर रख के लिखो या फिर इधर रख के लिखो, ये हमेशा इस कंडीशन में बराबर ही आएगी। जब जब आपके पास पैराबोलिक की कंडीशन आएगी तब तब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे ही आएंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको इंटीग्रेशंस करना है, तो आप लिख सकते हैं ना y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। ये y को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाके माइनस एक्स dx, या फिर आप क्या कर दो इंटीग्रेटिंग इट। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग इट। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर बाई 2, इसका कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, 2 चला गया कांस्टेंट के अंदर। अब आपका काम है इस पहले वाले कांस्टेंट को आप ऐसे बोलो से जाई, पहले वाले कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे से जाई।
समझ लो भाई एक बार, मैं आगे वाले क्वेश्चंस और उससे आगे आने वाले क्वेश्चंस, यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर पहले जो प्रॉब्लम्स आएगी मैं उसको क्लियर करने की यही कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपने ये निकाला, इसके अंदर जो कांस्टेंट आए उसको आप या तो जाई बोलोगे या आप ईटा बोलोगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इसको जाई बोला है तो आप जाई बोलोगे, या ईटा बोला है तो ईटा बोलोगे, आपकी मर्जी। दो कांस्टेंट हैं, दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक्स वाई को चेंज करके या तो हम जाई लिखेंगे या फिर हमें ईटा लिखेंगे। अब आप सपोज करो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 डिफरेंट होते हैं। सोचो एक बार आप कि अगर अल्फा 1 और, चलो एक बार इसको बाद में समझाता हूँ, एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। पहले वाले कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, जाई। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, आई ई, जाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, नाउ वी टेक इटा बी ए सुटेबल फंक्शंस। नाउ वी टेक इटा बी ए सुटेबल, now we take eta be a suitable function से ऑफ एक्स y। अब आपको यहां आके एक लाइन लिखनी है कि नाउ वी टेक ईटा, और ईटा को अच्छे से लिखना भाई, नाउ वी टेक ईटा बी ए सुटेबल फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई विच शुड, एक्स एंड वाई विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जाई, विच शुड be independent, which should be independent of xi, which should be independent of xi. so let eta is equal to x square minus y square। ठीक है, अब ये वाली बात आपके गले नहीं उतरेगी, फिर भी इसे कुछ देर के लिए आपको गले उतारना होगा। यस, पहले आप एक बार वापस ध्यान दो। सपोज करो अपने पास अल्फा की दो वैल्यू आ जाती, अल्फा 1 एक्स अपॉन वाई और अल्फा 2 आ जाती हमारे पास वाई अपॉन एक्स। एक बार मान के चलो भाई कि मान लो जब हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, जो आगे वाले क्वेश्चंस में होने वाला है, कि अल्फा 1 की वैल्यू आ गई अलग और अल्फा 2 की वैल्यू आ गई अलग, तो हम यहाँ क्या रखते हैं भाई, अल्फा 1 की वैल्यू तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, एंड इसकी जगह क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अल्फा 2। अब की बार मान के चलो अल्फा 2 क्या गया, वाई अपॉन एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आ जाता, वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये कितना आ जाता, डी वाई बटा वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा एक्स। इनका इंटीग्रेशन करते एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करते तो कितना आता, log y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बचता मेरे पास है वाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले वाले के कॉन्स्टेंट को हमने क्या बोल दिया कि से जाई, और अगर अल्फा 2 डिफरेंट है तो दूसरे वाले कॉन्स्टेंट को हम बोल देंगे से ईटा, से ईटा। तो मैं बोल दूंगा कि देखो भाई जाई की वैल्यू तो मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे वाले कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया ईटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई। अब आपकी मर्जी, इसे चाहे जाई मानो चाहे इसे ईटा मानो, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट हैं। पर हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एक समान हैं। सब देखो भाई, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये डिफरेंट होते तो हमें जाई और ईटा, जो हम आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ सिचुएशंस क्या है, दोनों के अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू एक्स अपॉन वाई एक समान आ गई। इसका मतलब हम या तो आप इसको जीटा बोल सकते हो, सॉरी जाई बोल सकते हो, या फिर आप इसको ईटा बोल सकते हो। इसके अलावा तो इसे कुछ नहीं बोल सकते। अब कमी किसकी रह गई, हमारे पास ईटा की। अब ईटा को ऐसे मानो कि इससे मिलता जुलता ही आपको मानना होगा। तो ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दूसरा आप क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ लिख देता हूं, आपको हिंट बता देता हूं कि अगर ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपको दूसरा मानते वक्त या तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मानो, या फिर आप ऐसे करो
चाहो तो आप इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस माइनस लास्ट में आके सब कांस्टेंट में चला जाएगा। अगर सपोज करो आपके पास ऐसे होता एक्स अपॉन वाई होता, अगर मान लो कि यहाँ इसका आंसर जाई का कितना आ जाता, एक्स वाई आ जाता, मतलब ये किस में आ गए, दोनों गुणा के अंदर आ गए, तो ईटा मानते वक्त आप बटा में ले लेना, या फिर आप इसको वाई बटा एक्स ले लेना। यानी प्लस के अंदर है तो दूसरा सुटेबल फ्रैक्शंस माइनस में ले लेना, माइनस में है तो प्लस में, अगर गुणा में है तो भाग में ले लेना, और मान लो ये भाग में आ जाता तो आप में गुणा में ले लेना। ये कुछ हिंट्स हैं, ठीक है। तो प्लस आ जाए तो माइनस में, माइनस आ जाए तो प्लस में, और डॉट आ जाए तो डिवाइड में, डिवाइड आ जाए तो डॉट में, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सको। और जब जब आप ईटा को मानोगे, और केवल कौन सी कंडीशन में मानना होगा, जब ये हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल है, और ये कब आएंगे, जब हमारे पास इसकी नेचर पैराबोलिक होगी, यानी एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, नाउ वी टेक ईटा बी ए सुटेबल फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जाई, यानी ये जाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने इसके भी ये भी फंक्शन किसके थे, एक्स वाई के, तो ईटा वाले को भी हमने किस में ले लिया, एक्स एंड वाई के अंदर। तो जिस क्वेश्चन में अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, उसके अंदर हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है भाई। तो ये बन गया हमारे पास काम, यानी कुल मिला के हम क्या निकाल लेके आ गए, एक तो जाई निकाल लाए, एक ईटा निकाल के ले आए। अब यहाँ आप फिर से लिख देना इन दोनों को एक साथ, हेंस जाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ईटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे मान के चलना भाई इक्वेशन नंबर 3। यस, इक्वेशन 2 के बाद हम कहाँ तक चल के आ गए, इक्वेशन नंबर 3। तो कभी कभार आपको जाई एक कांस्टेंट तो 100% निकल के आ जाएगा, जाई तक तो ठीक है, पर ईटा को आप मानते वक्त एक्स स्क्वायर मतलब प्लस आ जाए तो माइनस में ले लेना, और यहाँ अगर ये गुणा में आ जाते तो आप इसको भाग में ले लेना, ठीक है। इतना सा याद रखो, इसके अलावा कुछ कोई नए क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले हैं। तो एक तो आ गया हमारे पास जाई, और एक हमारे पास आ गया ईटा, और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है भाई। अब यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। कुछ लाइंस की मैंने लैंग्वेज लिखी है, जैसे द प्रोसीजर इज सिंपल व्हेन द डिस्क्रीमेंट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी लाइनें आप 10 क्वेश्चन हैं और 4-5 एग्जाम्पल हैं, आप बार बार इसको लिखोगे तो आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो आगे क्वेश्चंस हैं, चाहो तो अब आप अपने YouTube के ऊपर या आपको ऐप के ऊपर कोर्स है उसकी स्पीड बढ़ाओ, ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सको, क्योंकि इससे पहले आप कंटिन्यू लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो आदत पड़ जाएगी। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो ताकि आप इसको अच्छे से देख सके। मैं बहुत ही स्लो मोशन में बताने वाला हूँ। तो जाई तक आ जाओगे और ईटा तक आ जाओगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको निकालना है, देखो अब मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेस की जगह ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे लिखूंगा पहले। अब आपको निकालना है डेल जाई बाई डेल एक्स। क्या निकालना है भाई, डेल जाई बाई डेल एक्स। कितना बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी आंशिक अवकलन करेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जीरो, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जीरो। तो डेल जाई बाई डेल एक्स हमारे पास कितना बच गया, 2x। इसका निकालो डेल जाई बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, 2y। देखो डेल जाई बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, 2y। इसका निकालो डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, 2x। डेल ईटा बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2y। ये 2x और माइनस का 2y। अगर मान लो आप इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके लाते हो तो यहाँ कुछ डिफरेंट होगा, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे। पहले क्वेश्चन को इस तरह करो, फिर इस क्वेश्चन को घुमा के करोगे आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार आप साथ साथ देखो, डेल जाई बाई डेल एक्स, डेल जाई बाई डेल वाई, डेल ईटा बाई डेल एक्स और डेल ईटा बाई डेल वाई। फिर इसके नीचे तुरंत आपको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, डेल टू जे बाई डेल एक्स स्क्वायर। दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना बचेगा, 2। इसका दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा, 2
2, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो y का होगा। इसका दोबारा ईटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा 2, और इसका दोबारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल टू ईटा बाई डेल वाई स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा -2। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और निकालना है डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई, और एक आपको निकालना है डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई। सॉरी, एक तो जाई आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, ईटा आ गया। यानी आपने जो डेल जाई बाई डेल एक्स निकाल रहा है उसका y के रिस्पेक्ट में निकालो, तो इसका y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भाई 0, या डेल जाई बाई डेल वाई का x के रिस्पेक्ट में निकालो, तो 2y का x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा 0। तो आप कैसे भी देख सकते हो, या तो x वाले का y के रिस्पेक्ट में करो या y वाले का x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक उसी प्रकार ईटा के अंदर आ जाओ, डेल टू नीटा बाई डेल वाई डेल एक्स, यानी इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है कांस्टेंट 0, या डेल टू y है इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू ईटा बाई डेल एक्स डेल वाई बचेगा, इसका भी क्या बनेगा 0। तो आपको यहाँ तक कैसे निकाल लिया, डेल जाई बाई डेल एक्स मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, सेम x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर इसका एंटी x का y के डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू ईटा बाई डेल वाई डेल एक्स, ये हमें आगे ज़रूरत होगी। तो आप सेम जिस प्रकार से मैंने लिखे रखे हैं एग्जाम में, ठीक उसी प्रकार लाइन से लिखोगे, इसके नीचे ये दोनों, इसके नीचे ये दोनों, कॉमा लगा के सेपरेट कर लेना, जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे, ये इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में। फिर आप इसको मानना इक्वेशंस नंबर 4, ऐसे लिख देना, क्योंकि सारे को एक साथ मिला के माना है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशंस नंबर 4। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत होगी तो इसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार मैंने लिख दिया, ये डेल जाई बाई डेल एक्स, डेल जाई बाई डेल वाई, डेल जाई बाई डेल ईटा बाई डेल वाई। ठीक है भाई, तो ऐसे करके हमें इसका क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जाई कितना था भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ईटा हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 है। देखो, जाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ईटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 है। ठीक है, अब हमारे पास इस डाटा की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस में अच्छे से समझ सकें। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये वैल्यू आप ध्यान में रखोगे, डेल जाई बाई डेल एक्स की, डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है हमारे पास 2x, डेल जाई आप मत लिखना भाई, मैं तो स्पेस के लिए लिख रहा हूँ 2y, आपने लिख लिया होगा ना साथ साथ। डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना है 2x, और डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है हमारे पास माइनस का 2y। फिर हमारे पास डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जाई एक्स स्क्वायर से 2 है, डेल टू जाई बाई डेल वाई स्क्वायर भी हमारे पास 2 है, डेल टू ईटा बाई डेल एक्स स्क्वायर भी हमारे पास 2 है, और डेल टू नीटा बाई डेल वाई स्क्वायर से डेल टू नीटा बाई ईटा बाई डेल वाई स्क्वायर हमारे पास माइनस का 2 है, और डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई 0 है, और डेल टू जाई बाई डेल वाई डेल एक्स हमारे पास 0 है। और ध्यान देना, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है। ये क्वेश्चंस है, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है। यानी मेरे हिसाब से आप इक्वेशंस 4 तक आ जाओगे, और टारगेट क्या रहेगा आपका, जाई और ईटा अच्छे से निकालना, क्योंकि जाई ईटा अच्छे से नहीं निकलेंगे तो आगे सब बराबर हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, और इक्वेशंस नंबर 4 तक आप आ जाओगे। तो ये मेरे पास टोटल जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब किसके सदस्य हैं, इक्वेशंस नंबर 4 के। ओके, अब आपको 5 इक्वेशंस निकालने हैं जो दिखने में काफ़ी बड़े हैं। मैं बता देता हूँ, अभी बुक के अंदर इसको अलग मेथड से कर रखा है, कहीं कहीं इसको बिल्कुल शॉर्ट कट ले रखा है। अपने को हर क्वेश्चन अपने हिसाब से चलना है। 5 बातें हमें निकालनी है, PQRST, 5 चीज़ें हमें निकालनी है, PQRS एंड T।
P Q R S एंड T। और ये मैं लेक्चर 1 के अगर आप लास्ट में जाके देखोगे तो ये इक्वेशन सबको वहाँ आराम से लिखी हुई मिल जाएंगी। वो फॉर्मूले मैंने ये भी बोला था कि आपको याद रखना है, बोला था ना भाई कि वो इक्वेशंस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लैंग्वेज लगा के क्या लिखोगे, नाउ सबसे पहले आप निकालोगे डेल जेड बाई डेल जाई, सॉरी पी निकालोगे डेल जेड बाई डेल एक्स। सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को आप कैसे लिखोगे, डेल जेड बाई डेल जाई इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल ईटा और डेल ईटा बाई डेल एक्स। मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद रखना है और इसके साइड में आप लिखा लेना बाई चेन रूल ऑफ, इसको भाई चेन रूल बोलते हैं, ये आपने 12th क्लास में खूब सीखा होगा। बाई चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, अवकलन वाले के अंदर आता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, वहाँ आपने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा होगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, P निकालोगे डेल जेड बाई डेल एक्स। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल जाई इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल ईटा इंटू डेल ईटा बाई डेल एक्स। ओके, अब इक्वेशन 4 की हेल्प से इसके अंदर वैल्यू रखो। तो ये कितनी बनेगी, इक्वेशन 4 की हेल्प से यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखो ये डेल जेड बाई डेल जाई आप लिखो, साथ साथ मैं साथ साथ रफ करूंगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बातें इधर लिखनी है। तो डेल जेड बटा डेल एक्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, डेल जेड बाई डेल जाई इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स। देखो डेल जाई बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2x है, प्लस डेल जेड बाई डेल, मतलब जेड वाले को तो आपको ऐसा कैसे ही छोड़ना है, इंटू डेल ईटा बाई डेल एक्स। और देखो ये रहा डेल ईटा बाई डेल एक्स 2x, डेल ईटा बाई डेल एक्स 2x। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया। आपको P नहीं लिखना, आप तो डायरेक्ट डेल जेड बाई डेल एक्स ही लिख लो। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कि हमारे पास डेल जेड बटा डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x डेल जेड बाई डेल जाई प्लस 2x डेल जेड बाई डेल नीटा। कॉमन लेने की जरूरत नहीं कि आप 2x कॉमन लेंगे क्योंकि लास्ट में हमें ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर रखने हैं, तो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन से रख लेंगे। तो यहाँ आने के बाद आप ऐसा कैसा इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ तक आपने उतार लिया कि हमारे पास क्या आ गया, डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको हम क्या नाम देंगे भाई, इक्वेशंस नंबर इसी को ही दे दो। चलो आप इसको क्या नाम देंगे हम, इक्वेशंस नंबर 4 तक आ गए ना। अब ध्यान रख लो ये हर बार क्या आएगी, इक्वेशंस नंबर 5 आएगी, या फिर आप पहले इसको लिख लेना, मतलब इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशंस नंबर 5 है। और किसकी वजह से निकली है, यूजिंग इक्वेशंस 4। इक्वेशंस 5 हमारे पास किसकी वजह से निकली है, देखो ये डाटा है तो काम में लिए हमने, और ये डाटा किसके अंदर है, इक्वेशंस नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसे साथ साथ रफ करता हुआ चलूंगा भाई, क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत होगी। तो हम इक्वेशंस नंबर 5 तक आ चुके हैं। इक्वेशंस नंबर 5 हमारे पास क्या आ गई, 2x, इक्वेशंस नंबर 5 क्या आ गई, 2x डेल जेड बाई डेल जाई प्लस 2x डेल जेड बाई डेल ईटा प्लस 2x डेल जेड बाई डेल ईटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशंस नंबर 5। तो ये तो हमने निकाल लिया P। चलो अब आप निकालो Q। अब हम क्या निकालेंगे, Q एंड डेल जेड बाई डेल वाई कितना आएगा भाई, डेल जेड बाई डेल वाई को आप कैसे लिखोगे, डेल जेड बाई डेल वाई को हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल जाई इंटू डेल जाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल ईटा और डेल ईटा बाई डेल वाई। मैंने ये भी बताया था कि x वाले में x नजर आने चाहिए, y वाले में y नजर आने चाहिए, और डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई में xy में xy नजर आने चाहिए। तो आप साथ साथ वेरीफाई हो सकते हो कि अगर नीचे x दे रखा है सिंगल तो आपके पास x के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, अगर आपके पास दे रखा है y तो यहाँ y के अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए। चलो रखो वैल्यू, और डेल जेड बाई डेल वाई आप नोट करोगे इसे साथ साथ, क्या रखे भाई, डेल जाई बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, देखो ये रही डेल जाई बाई डेल वाई की वैल्यू 2y है, और इसको आप बाद में लिख लो।
ठीक है। डेल जेड बाई डेल ईटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा, डेल ईटा बाई डेल वाई, देखो ये रहा डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है -2y। इसको आप मानोगे इक्वेशन 6 और ये भी किसकी हेल्प से आ जाएगी भाई, यूजिंग इक्वेशन 4। ये भी किसकी हेल्प से आ जाएगी हमारे पास है, यूजिंग इक्वेशन से 4। ठीक है, तो इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ, आप साथ साथ उतारते रहो। ये कितनी आ गई हमारे पास है 2y डेल जेड वाई डेल जाई माइनस का 2y डेल जेड वाई डेल ईटा, और इसको हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 6। इसको हमने मान लिया भाई इक्वेशंस नंबर 6। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो मैंने कल इसको भी याद रखने का बताया था, और तरीका क्या है, x है तो एंड तक x आने चाहिए। तो इसको आप क्या लिखोगे, डेल जाई से स्टार्ट करना, डेल जाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर प्लस 2 डेल जाई बाई डेल एक्स, डेल जाई बाई डेल एक्स और डेल ईटा बाई डेल एक्स इंटू डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा इंटू डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा, और इंटू में डेल ईटा बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। आप देख के लिख लेना एक दो क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद आपको 100% ये याद हो जाएंगे। प्लस डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल जाई प्लस डेल टू ईटा बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डेल जेड बाई डेल ईटा इंटू में डेल जेड बाई डेल ईटा। और एक बार इसे बिल्कुल कंफर्म करने के लिए मैं भी बुक्स में देख लेता हूँ कि कोई स्टेप्स हमारे पास छूट ना जाए। हालांकि कोई स्टेप्स छूटेगी नहीं, हम बहुत ही बारीकी से इसको लिख रहे हैं, तो हमारे पास सेम टू सेम है। ओके, तो ये हमको याद रखना है। ये मैं कल के लेक्चर्स में और उससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। बार बार इसे लिखोगे आराम से याद आ जाएगा। साथ साथ पहचान क्या रखनी है, अक्स स्क्वायर चल रहे हैं तो अक्स स्क्वायर हो ही गए ना, अक्स स्क्वायर, अक्स 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 स्क्वायर, अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर। बाकी ईटा जीटा जाई और ईटा को आप अच्छे से सेटिंग करते हुए आना। अब रखो इक्वेशन 4 की हेल्प से इसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आप लिखोगे और डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर रखो। सबसे पहले देखो एक ही स्टेप्स में लिखेंगे भाई हम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वरना डेल जाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर प्लस 2 डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है, डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल ईटा बाई डेल एक्स, यहाँ ध्यान से देख लेना भाई, डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना है 2x, और ये कितना आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा प्लस डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना है, ये रहा डेल ईटा बाई डेल एक्स 2x, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या है 2, और ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल जाई प्लस डेल टू ईटा, ये ईटा था भाई, सॉरी ईटा नहीं, ये रहा डेल टू ईटा बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये रहा डेल टू ईटा बाई डेल एक्स स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल जेड बाई डेल ईटा। यानी गलती से बचने के लिए इस इक्वेशन में जो जेड अपॉन एंड जेड अपॉन है उसको पहले लिख लेना, बाकी सबकी वैल्यू इसके अंदर से लिखी जाएगी। और साइड में आप क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन से 4, साइड में आप क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन से 4, और चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेना, या फिर ऐसा का ऐसा है इसे रहने देना। मैं सेम टू सेम इसको इधर लिखता हूं ताकि हमारे पास कुछ जगह है बच जाए। ठीक है भाई, यहां तक आपके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चंस को करते आओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो हैबिट हो जाएगी। तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप चाहो तो लिख सकते हो 2 4 8 x स्क्वायर
डेल टू जेड वाई डेल जाई डेल ईटा डेल जाई डेल ईटा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर प्लस 2 डेल जेड बाई डेल जाई प्लस 2 डेल जेड बाई डेल ईटा, और इसको आप मान लेना भाई इक्वेशंस नंबर 7। इसको आप क्या मानोगे, इक्वेशंस नंबर 7। और यहाँ इसमें 2 4 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में डायरेक्ट स्टेप से सोल्व करेंगे। यस, तो वो टाइम आपके पास बच जाएगा। ये लेक्चर मैं इसलिए स्लो बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। आगे आने वाले लेक्चर में हम कुछ स्पीड ग्रहण करेंगे। अब बताओ, P निकल के आ गया, Q निकल के आ गया, R। अब आप क्या निकालोगे, S। अब आप क्या निकालोगे भाई, S। तो हमें क्या निकालना है अब, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। अब हमें क्या निकालना है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई क्या आएगा भाई, तो इसको आप लिखोगे डेल जाई बाई डेल एक्स डेल जाई बाई डेल एक्स और डेल जाई बाई डेल वाई, डेल जाई बाई डेल एक्स डेल जाई बाई डेल वाई इनटू में डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ लिखोगे डेल जाई बाई डेल एक्स डेल ईटा बाई डेल वाई प्लस डेल ईटा बाई डेल वाई इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल ईटा बाई डेल एक्स इंटू डेल जाई बाई डेल वाई, और इंटू में ये आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा प्लस डेल ईटा बाई डेल एक्स इंटू डेल ईटा बाई डेल वाई इंटू में डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू में डेल जेड अपॉन डेल जाई प्लस डेल टू ईटा बाई डेल एक्स डेल वाई और इनटू में डेल जेड अपॉन डेल ईटा। तो ये इक्वेशंस भी आप एक बार देख के लिखोगे, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार इसे फिर से देख लेता हूँ ताकि मैं भी ऐसे श्योर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस बिल्कुल राइट लिखी गई है, फिर भी मान लो अक्स लिखते वक्त अक्स का कोई वाई हो जाए या कोई ईटा जीटा का उल्टा सुल्टा ना हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेप्स भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करोगे तो इसे आसानी से लिख के ले आओगे। अब मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वैल्यू रखनी है इक्वेशंस 4 की हेल्प से। चलो लिखते हुए आओ, क्या बचेगा और लगा के लिखना, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। रखो भाई, डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल जाई बाई डेल वाई कितना है 2y, और ये ऐसा कैसा। अब देखो अक्स में जाई में वाई में ईटा में सब में फर्क रखना भाई। डेल जाई बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है माइनस का 2y प्लस डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल जाई बाई डेल वाई क्या है 2y। अब आराम से कैलकुलेशन है रखते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा प्लस डेल ईटा बाई डेल एक्स कितना है 2x, डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है माइनस का 2y, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, अब की बार आप गलती से यहाँ एक्स स्क्वायर मत रख देना। क्या है, डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जाई बाई डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या है 0। डेल टू ईटा बाई, ये लास्ट वाली ईटा थी भाई, देख लेना आप इक्वेशन 4 के अंदर, डेल टू ईटा बाई डेल एक्स डेल वाई, ये भी क्या आ गई 0 आ गई, ये भी हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। तो आप साइड में क्या लिखोगे इसके, यूजिंग इक्वेशन से 4, साइड में क्या लिखोगे भाई इसके अंदर कि हमने किसकी इक्वेशन से हेल्प लिया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। अब आप तो लिखोगे इसके नीचे और मैं इसको हटा के एक बार इधर लिख देता हूँ, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को। ठीक है, ताकि मैं साथ साथ कुछ स्पेस मेंटेन कर सकूं। ओके, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिखोगे भाई, 2 इंटू 2 4xy, ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 4xy डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर। इसके अंदर देखो ये तो माइनस का 4xy और ये प्लस का 4xy, ऐसे कैसे हो सकता है भाई,
ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 × 2 4xy और ये प्लस का 4xy हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई ऐसे देखना कोई गलती तो नहीं की है। डेल जाई बाई डेल एक्स इंटू डेल ईटा बाई डेल वाई प्लस डेल ईटा बाई डेल एक्स इंटू डेल जाई बाई डेल वाई। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप छोटी ही होगी। देख लेना भाई, आप यहाँ से सोल्व करते वक्त लिखोगे, गलती मत कर देना। 4xy माइनस का और प्लस का 4xy, यानी ये स्टेप्स हमारे पास क्या बच गई, ऑलरेडी 0 बच गई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर। और ये 2xy कितना बच गया, माइनस 4xy। ये कितना बच गया भाई हमारे पास है, माइनस का 4xy और डेल 2z बाई डेल ईटा स्क्वायर, डेल 2z बाई डेल ईटा स्क्वायर, ये भी 0 और ये भी 0। चलो 0 हो गया तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है, छोटी ही होगी, और छोटी होगी तो अपने को ही फायदा होगा भाई। ठीक है, अब इसको आप क्या नाम दे दोगे, इक्वेशंस नंबर 8 हर बार, यानी P की वैल्यू आए उसे इक्वेशन 5, Q 6, R 7, S 8 एंड T आएगा उसे हम देंगे इक्वेशंस नंबर 9। अब लास्ट और निकालो, डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर। बताओ डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर कितना बचेगा भाई, डेल जाई बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल 2z बाई डेल जाई का। इससे पहले आप ये लिख चुके होंगे डेल 2z बाई, वहाँ जहाँ अक्स है उसके अंदर y लिख देना, प्लस 2 डेल जाई बाई डेल एक्स। तो देखो अक्स नहीं आएगा, y वाला चल रहा है तो y ही y आएगा, ईटा बाई और ये जाई ईटा, प्लस डेल ईटा बाई डेल वाई का होल स्क्वायर से, प्लस डेल 2 जाई बाई डेल वाई स्क्वायर से, डेल z बाई डेल जाई, प्लस डेल 2 ईटा बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू डेल जाई बाई डेल ईटा। आप देख के लिख लेना भाई, एक्यूरेट यही आएगा। इसके अंदर भी इक्वेशंस 4 की हेल्प लो तो कितना बचेगा ये, डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा डेल जाई बाई डेल वाई का होल स्क्वायर से, यानी 2y का होल स्क्वायर, डेल 2z बाई डेल जाई स्क्वायर, प्लस 2 डेल जाई बाई डेल वाई कितना है 2y, डेल जाई बाई डेल वाई कितना है 2y, डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है माइनस का 2y, और इनटू में डेल 2z बाई डेल जाई डेल ईटा, प्लस डेल ईटा बाई डेल वाई कितना है माइनस 2y का होल स्क्वायर। और आप समझ गए होंगे यहाँ मैं क्या लिखना छोड़ दिया, इनटू में डेल 2z बाई डेल ईटा स्क्वायर, ये भूल गए हो भाई, आप खुद लिखोगे, इनटू में डेल 2z बाई डेल ईटा स्क्वायर, प्लस डेल 2j बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल 2j बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, डेल z बाई डेल जाई, प्लस डेल 2 ईटा बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -2। ये माइनस मत छोड़ देना भाई, नहीं वरना आगे चल के बहुत तकलीफ देगा ये -2। फिर भी मैं गली बताऊंगा कि आपको तरीका कैसे निकालना है अगर कोई गलती हो जाए तो कहने का मतलब मेरे पास फाइनली डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर क्या बचने वाला है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आप तो लिखोगे इसके नीचे और मैं लिखता हूँ इसके ऊपर। तो डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर हमारे पास कितना बच गया 4y स्क्वायर, डेल 2z बाई डेल जाई स्क्वायर, और माइनस का 2 4 8 y स्क्वायर, डेल 2z बाई डेल जाई डेल ईटा, माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस मत कर देना रे, कहाँ है जल्दीबाजी में आप फिर हिस्सा फंसोगे कि याद करोगे कि हम 80 की प्रैक्टिस कर लेते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, यस। और इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशंस 9, और इससे पहले आप लिख देना इस इक्वेशन के अंदर कि ये हमने किसकी वजह से लेके आए हैं, यूजिंग इक्वेशन 4, और इसके नीचे जो लाइन है वो मैंने इधर लिख दी है। यानी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आप इक्वेशंस 3 के अंदर आ जाओगे, इक्वेशन से 4 के अंदर ये सारी वैल्यू आएंगी, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है P Q R S T। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई आपको, P Q R S T, और नाम देते आओगे इक्वेशन 5 6 7 8 9। देखो समझने के लिए इनमें वैसे कुछ नहीं है और वैसे बहुत कुछ है, और बहुत कुछ तभी है जब आपसे एक प्लस माइनस इधर उधर हो गया, फिर आप ढूंढना, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, होगा नहीं फिर आपसे। अब देखो आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठाओ और क्वेश्चन के अंदर शिफ्ट कर दो, बस ये आपका आखिरी काम है।
अब आप क्या करोगे, सारी वैल्यू उठाओ और इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर आप शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक लगभग 1 आवर की क्लास हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लैंग्वेज लिख देना आप कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू, लिखो मेरे साथ साथ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर से फ्रॉम इक्वेशन से 5, ये सब किस में दे रखे हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन से 5 टू इक्वेशन 9 इन गिवन इक्वेशन 1, इन गिवन इक्वेशन 1 वी गेट। लास्ट में आप क्या लाइन लिखोगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर से फ्रॉम इक्वेशंस 5 टू 9 इन गिवन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, ये नॉर्मल सी लैंग्वेज है, आप आराम से लिख लोगे। अब आपको ये सारी वैल्यू उठा के शिफ्ट करना है कहाँ, इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर। और आप देख सकते हैं लाइव बिल्कुल आपके सामने है, मेरे पास इतनी सी जगह है, आपके पास काफ़ी सारे पेजेज हैं, तो आप खुल के लिखोगे, मैं इसको दबा दबा के लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो रखो क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर भी हम इसके बड़े, या चले से एक से करो आप, बिल्कुल सिंपल रख लो। क्वेश्चन के अंदर ऐसे करो, क्या रखना है सबसे पहले, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से। यानी ये रहा, देखो मेरे पास डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से। तो मैं साथ साथ कर दूं क्या, वाई स्क्वायर से। तो देखो ये कितना बचेगा मेरे पास है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर। एक बात, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से। इधर अब इधर उधर मत देखना, यानी इस पूरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से। तो मैंने इसके साथ कर लिया। ये कितना आ जाएगा भाई, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा। इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर। इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस का 2y स्क्वायर डेल जेड बाई डेल जाई। इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस का 2 डेल जेड प्लस का 2y स्क्वायर डेल जेड बाई डेल ईटा। देखो हमने डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर से। तो इस स्टेप में एक स्टेप मिलाते लाना भाई, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप। और इसको पहले कर दो रफ, मैं कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आप तो रफ मत करना, आप तो लिखते हुए आ ही गए ना। तो ये हमने इक्वेशन 7 को काम में ले लिया। अब देखो इसके आगे ही आप लिखते जाना, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन भरे उतनी भरने देना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई। यानी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2xy से। ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, -2xy से। और इसी स्टेप को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2xy से। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस 4 दूनी 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगी भाई माइनस का 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर और डेल टू जेड बटा डेल जाई स्क्वायर। ये ध्यान से इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 8xy माइनस माइनस प्लस 8xy डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर डेल ईटा स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ आपकी लाइन हो सकता है आगे तक पूरी होगी, तो आप नीचे लिखते हुए आना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे। तो ये हमने इक्वेशन से 8 को काम में ले लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, एक्स स्क्वायर से। यानी इसको पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बचेगी, प्लस 4x स्क्वायर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
माइनस का 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा। इसको अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस का ध्यान रखना, बस यही ध्यान में रखने वाली बात है। इसको अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर डेल जेड बाई डेल जाई। इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर से और डेल जेड बाई डेल ईटा और डेल जेड बाई डेल ईटा। यानी पूरी इक्वेशन को हमने बोथ साइड किसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ से लिखते लिखते आओगे, स्टेप साथ साथ काउंट करना। कहाँ तक पहुँच गए भाई, इधर तक। अब कितना बचा हमारे पास है डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से करो। इसको माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बचेगा भाई माइनस का 2y स्क्वायर। कितना बचेगा भाई ये माइनस का 2y स्क्वायर डेल जेड बाई डेल जाई। इसको भी मैं माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कितना बचेगा माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर डेल जेड बटा डेल ईटा। तो ये तो हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से। अब लास्ट कौन बचा, डेल जेड बाई डेल वाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से। तो ये कितना बचेगा भाई माइनस का 2x स्क्वायर डेल जेड बाई डेल जाई, जाई था ना इधर। और इसको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से करोगे तो देखो, इसको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ये हमारे पास कितना बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल ईटा और डेल जेड बाई डेल ईटा कर दिया मल्टीप्लाई। और कोई स्टेप्स इसके अंदर कॉमन बची नहीं है। बराबर में क्या है, जीरो। बराबर में क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो हमने इस स्टेप्स में लिख लिया है और यहाँ तक आप राजी खुशी पहुँच जाओगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्लस माइनस में गलती करोगे तो खुद ही भुगतोगे। यस, आई एम श्योर, खुद ही भुगतोगे भाई। तो यहाँ तक अब अपना पास क्वेश्चंस का भी काम कंप्लीट बन चुका है और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको एक छोटी मोटी हिंट और बता देता हूं कि अगर आप क्वेश्चंस में फंस जाओ, यहाँ तक मान लो आप आ गए हैं, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स कटने वाली हैं और वो डेफिनेटली कटने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं ईमानदारी से काट के बताऊंगा, आगे आगे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सुनो कि अगर आपके पास कंडीशन एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 है तो आपके पास क्या बनेगी भाई, हाइपरबोलिक। ये बात मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बनेगी, हाइपरबोलिक। इस कंडीशन में लेफ्ट साइड में डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा बचेगा, राइट का हमें पता नहीं। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 होती है तो इसकी नेचर क्या होती है, पैराबोलिक। और इस वाले क्वेश्चन की हमारे पास नेचर क्या है, बराबर 0 है था ना, पैराबोलिक। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर बचेगा और आगे क्या बचेगा हमें पता नहीं। हम 3 स्टेप्स की ध्यान में रखेंगे, डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर को, डेल टू जेड बाई डेल जाई डेल ईटा को और डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर को। केवल हम इन 3 स्टेप्स के अंदर बता सकते हैं कि अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर 0 है तो ये बचेगी, ये दोनों कटेंगी। एस स्क्वायर माइनस 4RT बराबर 0 है जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है तो केवल ये बचेगी, ये दोनों 0 होनी चाहिए। तो आप बगैर देखे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लगाओगे और बगैर देखे आप यहाँ लिख सकते हो कि डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर बचेगा। पर आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं तो आप चेक भी कर लेना। जैसे अब देखो आपको पता चल गया, बस इतने निश्चिंत रहो कि ये दोनों स्टेप्स कटने वाली हैं। तो ये देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितनी हो गई, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कट जाएंगी माइनस के 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर। ये देख लो डेल टू जेड बाई डेल जाई स्क्वायर के ये दोनों जुड़ के 8 हो गई, मतलब एक तो ये कैंसिल होगा। अब डेल टू जेड बाई डेल जाई ईटा को देखो, ये कितनी है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये भी यहाँ से देखो माइनस का 8x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। बचेगा क्या हमारे पास, केवल और केवल डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर। तो यहाँ देखो डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर, और इधर भी प्लस का 4x स्क्वायर, कितना बच गया भैया प्लस का 8 x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर। बस बाकी बची हुई स्टेप्स कोई ट्रिक नहीं है, आप उसे खुद सोल्व करोगे, ठीक है। अब इसके आगे जीरो बचे या ना बचे कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए आप इसके आगे की बची हुई स्टेप्स खुद सोल्व करोगे। तो चलो खुद अगर अपन सोल्व करने आ गए तो एक बार देखो ईटा स्क्वायर वाली देखो भाई, एक तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक ईटा ये और छोड़ दिया भाई हमने, 8 ये हो गए, और ये 8x वाई नहीं होंगे भाई, ये भी अपने कहीं ना कहीं गलती की है, ये 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होंगे भाई। आप चेक कर रहे हैं ना, आप साथ साथ लिखते आ रहे हैं तो जरूर आपने जैसा देखा होगा। तो यहाँ ये 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। अब देखो ये डेल जेड बाई डेल जाई प्लस का 2y स्क्वायर, और डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल जाई देखो प्लस का 2y स्क्वायर से, और डेल जेड बाई डेल वाई माइनस का 2y स्क्वायर कैंसिल, डेल जेड बाई डेल ईटा 2y स्क्वायर, और डेल जेड बाई डेल ईटा 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स 2z, और ये माइनस, यानी बाकी सारी स्टेप्स हमारे पास कट गई। कुछ क्वेश्चन में संयोगवश कट जाएंगी, कुछ क्वेश्चन में नहीं कटेंगी, उसको आप राइट साइड में लेके आओगे और यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। या फिर इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी हम किस में भेज देंगे, जीरो के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगी, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास इसका आंसर है। हाँ स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसका आंसर है। तो टाइम हमारे पास चाहे इसमें घंटा प्लस लग गया हो, बट मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल टू जेड बाई डेल ईटा स्क्वायर से ये हमारे पास इसका आंसर है। पर ये हमारे पास क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर ऐसे भी दे रखा आगे एंड हेंस सॉल्व इट। क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा से आपका लिखा हुआ कि रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म्स एंड हेंस सॉल्व इट। पहले तो इसे कैनोनिकल फॉर्म के अंदर चेंज किया तो हम बोलेंगे विच इज कैनोनिकल फॉर्म्स, या कुछ नहीं बोलना आपको, ऐसे ही छोड़ देना। कैनोनिकल फॉर्म्स तक आ गए, अब हमें इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन से निकालना है। अब यहाँ हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन में एक दो स्टेप्स ज़्यादा होंगी, कुछ स्टेप्स के अंदर इसमें कम होंगी। तो अब आप यहाँ लिखोगे एंड सॉल्यूशंस इज, पहले तो ऐसे लिख देना कि एक आंसर तो ये आ गया, एंड सॉल्यूशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस इज। अब यहाँ आके एक दो स्टेप्स आप छोटी मोटी और देखो, फिर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। एंड हेंस इट्स सॉल्यूशंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ईटा और डेल जेड बाई डेल ईटा इज इक्वल टू 0, या डेल जेड बाई डेल ईटा 0 इंटू डेल ईटा, इंटीग्रेटिंग इट अब समझ जाओ कि आप एमएससी के स्टूडेंट हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये हटके डेल हट जाएगा, ये कितना बचेगा, डेल जेड बाई डेल ईटा, डेल जेड बाई डेल ईटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप कॉन्स्टेंट को आप ऐसे ले लो, और कॉन्स्टेंट को आप ऐसे ले लो फाई, यहाँ देख लेना किसके रिस्पेक्ट में किया है, ये क्या बचा, यहाँ देख लो ईटा बचा ना, तो आप इसको फाई ईटा ले लो, आप इसको फाई ईटा ले लो। ठीक है, या तो एक बार ईटा देखो, अपने को दोनों कांस्टेंट लेने हैं। अगर आपके ध्यान हो तो इक्वेशंस 3 के अंदर जाई हमने ऐसे बोला था, से जाई वो भी एक कांस्टेंट था, और से ईटा वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट। आपकी मर्जी, पहले आप ईटा ले लो या जाई ले लो। ठीक है, तो यहाँ ईटा दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार ईटा ले लेता हूँ। अब क्या हो गया इसके बाद के अंदर, और इसको मैं वापस लिख सकता हूँ क्या, डेल जेड इज इक्वल टू फाई ईटा डेल ईटा, अगेन इंटीग्रेटिंग
इसका फिर से इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमें ये पता है कि ये ईटा का ही फंक्शन है, तो ये तो बचेगा z, और ये हमारे पास क्या बचेगा, एक फिर से एक ईटा बचेगा, एक नया ईटा आ जाएगा। हमको नई वैल्यू पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, पर हमें पता है कि फंक्शन है फाई है, तो चेंज करके फाई 1 लिख दो, प्लस कुछ कांस्टेंट बोल दो, प्लस कुछ कांस्टेंट बोलो, और z इज इक्वल टू फाई 1 ईटा प्लस, अब इस कांस्टेंट को आप जाई लिख दो, अब कांस्टेंट को आप जाई लिखो। अगर पहले यहाँ आप जाई लिख चुके होगे तो फिर आप इसको ईटा लिख दो, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अब आप लास्ट में लिखो यूजिंग इक्वेशंस 3, यूजिंग इक्वेशन से 3 के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू जाई की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ईटा की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फाई 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका बुक में उल्टा सुल्टा हो सकता है, यहाँ फाई 1 हो सकता है, यहाँ फाई 2 हो सकता है, इस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो इसका आंसर्स को ऐसे लिख देना और बोलोगे विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, यस, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, और यही हमें इसके आंसर्स लेके आने। ओके, तो ये हमारे पास एक लेक्चर है। अगर मैं इसका टाइमिंग की बात करूं तो इसमें लगभग 1 आवर प्लस 13 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें हर क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल स्टेप्स फॉलो करनी है, कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए साथ साथ वेरीफाई करते हो, और वेरीफाई के मैंने कई सारे तरीके बता दिए हैं, तो आप फिर से एक बार इस लेक्चर को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो काम की बातें। अब इस बुक्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल हैं टोटल। देखो इसके अंदर 2 काम की बातें, एक तो हमारे पास जो PDF नोट्स हैं आपके पास, अब जो इस यूनिट सेकंड के PDF नोट्स हैं, अब आप उसको देख सकते हैं। ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया, अब आपके सारे क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बताई, 3 नंबर क्या क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक, सॉरी 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 क्वेश्चंस आपके इस PDF नोट्स से ही समझ में आ जाएंगे। पहली बात तो ये है, हालांकि मैं तो 2 लेक्चर और बनाऊंगा इसके, ताकि मतलब हमने ये तो पढ़ लिया s स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ग्रेटर 0 का और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा लेस 0 का, पर आप अभी से ही आप PDF नोट्स में अगर आप सारे क्वेश्चंस देख के सोल्व करना चाहो, पर मैं यही कहूँगा या यही सलाह दूंगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर और उससे नेक्स्ट लेक्चर, इनके लेक्चर देखिए, उसके बाद हर क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए। देखो खुद से सोल्व करोगे तो सक्सेस होने की गारंटी आपकी है, माइंड आपका ओपन होगा, मैक्सिमम रिजल्ट्स आप खुद लोगे और उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा डेफिनेटली, इसमें कोई दोहराई की बातें नहीं है। फिर भी आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के साथ ही आप मेरी नोट्स की लैंग्वेज देखोगे, सेम मैंने नोट्स की लैंग्वेज, या ऐसे कहो कि इस वीडियो को बनाने के बाद मैं ये नोट्स बनाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चंस को बड़े आराम से जैसे इस स्टेप्स में फॉलो किया ठीक उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ से आके लास्ट में हो सकता है कॉन्सेप्ट में उल्टे सुल्टे आ जाए, बट आपका अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात है एग्जाम्पल की, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर या किसी भी यूनिट के अंदर मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है तो शायद मैं आपको बता दूं, बट एग्जाम्पल आप बुक से नहीं देखोगे, इसके एग्जाम्पल आप बुक से नहीं देखोगे, इसके खुद करोगे, सेल्फ करोगे, और मेथड आपका क्या रहेगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस सेम मेथड, खुद से करके खुद अपने नोट्स तैयार करना। बुक में अलग मेथड से दे रखे हैं, आपको बुक वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें वो डायरेक्ट याद रखवा रहा है और आपको याद रखने नहीं है, ओके। तो एक बात ये होगी, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप 5 ईयर्स देखोगे तो ज़्यादातर एग्जाम्पल आएंगे, फिर भी मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद से मेहनत करो। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे, मेरे बताए गए मेथड के अकॉर्डिंग चारों एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में बनाओगे, उसके अंदर संकोच मत करना बनाने में। देखो मेहनत तो करनी होगी, एक एग्जाम्पल लगभग आप 1 आवर में लिख पाओगे, तो 3-4 घंटे आपको इसके अंदर देने होंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के आज के पास हमारे लेक्चर 3 में काफ़ी लंबा लेक्चर है, बट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में।